कि किसी भी समाज के लिए रोटी, कपड़ा और मकान उसकी प्राथमिक ज़रूरत है। रोटी का समाधान जब हो जाता है तब आप आगे की सोच रखते हैं। हमारे नौजवानों को वकील बनना चाहिए, प्रोफेसर, लॉयर्स, जजेस, जर्नलिस्ट बनना चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए। इस देश के पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करना है, उसका भी महत्व है। तो वो कैसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल लगाएगा? उसके अंदर दृष्टिकोण, उसको लगता है कि चलो हमें अच्छी पद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, दृष्टिकोण नहीं है। अगर किसी अधिकारी को ये लग जाए कि मेरा बेटा पत्रकार बनेगा और पत्रकार की जो संघर्ष है 5-6 सालों का, उस संघर्ष में इसका हम साथ देंगे, और पत्रकार की जो भूमिका है और समाज में जो पत्रकारों की ज़रूरत है, इस चीज़ को अगर उसका पिता और पुत्र अगर समझ रहे तो फिर जर्नलिज्म करेगा, और नहीं तो वो तो कलर की नौकरी करेगा, इंजीनियर बनेगा। बिजनेस की जो स्किल होता है, कुशलता होती है, उसमें हमारा समाज अभी पीछे है। वो मजदूर बनना, नौकरी में आना, ये ज़्यादा पसंद करता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आर्थिक असुरक्षा है, वो कल्चरल चीज़ें हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। और रतन लाल सर ही नहीं कहते हैं। आप डाइवर्सिटी की जब चर्चा चली थी तो उस समय बहुत सारे लोग थे जो ये बात कहते थे। जैसे चंद्रभान प्रसाद को आप ले लीजिए, HL दुसाद साहब को ले लीजिए, बुद्ध शरण हंस साहब को ले लीजिए। ये तो सब कहते हैं कि बिजनेस की तरफ आना चाहिए, और बिजनेस, और नहीं आइएगा तब पिछड़ जाइएगा। आने वाला समय जो है वो इकोनॉमी का युग होगा, नॉलेज इकोनॉमी है, मार्केट हावी होगा। सब आपके जीवन में मार्केट तय कर रहा है, बाजार आपके जीवन को तय कर रहा है, आपकी संस्कृति को बाजार तय कर रहा है, और बाजार से आप हट रहे हैं। देखिए, जो पढ़ेगा वो बोलेगा, जो पढ़ेगा वो अम्बेडकर के रास्ते पर जाएगा, जो पढ़ेगा वो दिव्य कीर्ति होगा, रतनलाल हो जाएंगे। रिजर्वेशन से मेरा एडमिशन हुआ, उसमें जो रिलैक्सेशन था उससे एडमिशन हुआ। अगर मुझे ये नहीं पता हो कि ये मुझे आरक्षण कैसे मिला है, इस आरक्षण के लिए अम्बेडकर ने क्या क्या संघर्ष किया है, और ये मुझे ना पता हो कि अम्बेडकर के विचारों में फूले के विचारों का क्या योगदान है, साहू जी महाराज का जो क्या योगदान है, तो मैं क्या अपना इतिहास बना पाऊंगा? मुझे लगता है कि हम तो मेरिट पाए और चले जाएंगे। ये तो मेरिट एक साजिश है भाई। ये तो मेरिट एक हमारे आरक्षण को हीन भावना दिखाने के लिए उसको ये सब बात किया जाता है। एकदम तथ्य सही है कि अगर आप बिहार के गौरव को बनाना चाहते हैं तो बिहार के सम्राट अशोक के और बुद्ध के और बौद्ध विहारों के गौरव को जानना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं गोपालगंज में हूँ और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए संजय सुमन सर हैं, और पेशे से प्रोफेसर भी हैं। हर समय जो भोजन की बात करते हैं, जो गरीब निर्धन लोग हैं उनको हमेशा तत्पर सहायता करते रहते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सर, हम आज बात करेंगे सर, थोड़ा सा मुद्दा अलग रहेगा सर। मुद्दा ये रहेगा कि सर, जो दलित समाज है ये केवल सर नौकरी के चक्कर में सर क्यों पड़ता है सर? सबसे पहले आपको इस बिहार दस्तक चलाने के लिए आपको हार्दिक बधाई। आप इस पर आगे बढ़ें। ये जो आपका जो प्रश्न है कि जो वंचित समाज के नौजवान हैं वो नौकरियों के पीछे क्यों भागते हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि किसी भी समाज के लिए रोटी, कपड़ा और मकान उसकी प्राथमिक ज़रूरत है। रोटी का समाधान जब हो जाता है तब आप आगे की सोच रखते हैं। वंचित समाज का, जो बहुजन समाज के, जो पिछड़े समाज, दलित समाज की नौजवान है, वो जब इंटरमीडिएट करने के बाद जब जहाँ से रास्ते खुलते हैं अन्य विषय के, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके परिवार की रोटी, उनका अपना जीवन चलाना। और नतीजा होता है कि वो प्रथम जो जीवन की बुनियादी आवश्यकता है, उस बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने में उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और एनर्जी ख़त्म होने के कारण वो छोटे छोटे रोज़गार की तलाश में लग जाते हैं। देखिए, आपकी चिंता जायज़ है। हमारे नौजवानों को वकील बनना चाहिए, प्रोफेसर, लॉयर्स, जजेस, जर्नलिस्ट बनना चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए। लेकिन मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। एक प्रोफेसर बनने के लिए आपको PG करना पड़ेगा, और PG करने के जो 5-6 साल के दौर है, उस दौर की जो आर्थिक असुरक्षा है उसको हमारा समाज बियर करने में सक्षम नहीं है। और जो वेलफेयर था, स्कॉलरशिप था, छात्रावास था, तो उस मामलों उसका स्वरूप बदल गया है। अब ऋण के रूप में आ रहा है, वो क्रेडिट कार्ड के रूप में आ रहा है। हम लोग भी स्कॉलरशिप से पढ़े हैं,
और वो स्कॉलरशिप हमारा ये 4-5 साल का जो पीछे का जो सपोर्ट था वो करता था, तब जाकर के वो लॉयर बनता है, जज बनता है, प्रोफेसर बनता है। ये बीच के जो 4-5 साल का असुरक्षा है, इस असुरक्षा को यदि सरकार या संस्थाएं या समाज दूर कर दे तो वही नौजवान बड़े अधिकारी बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। सर एक और सवाल सर रहेगा सर, जो दलित समाज सर जितने भी जज होते हैं, प्रोफेसर होते हैं या बिजनेसमैन है, तो सर उनके जो लड़के मतलब आईआईटी करके बीटेक करके दिल्ली में या घर पे सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं सर, अगर वो मतलब क्या बोलते हैं और शास्त्री नहीं बनाते हैं, हिस्टोरियन नहीं बनाते हैं, क्या जर्नलिस्ट नहीं बनाते हैं, और ये बिजनेस के क्षेत्र में सर क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए सुनील जी, अब ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर मैं क्या बोलूं, लेकिन जब किसी व्यक्ति में सर मैं आपका राय जानना चाहता हूँ। बस आप उत्तर ही दे रहा हूँ। एक दृष्टिकोण होता है, और जब तक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा, मैं प्रोफेसर हूँ या वकील हूँ, और मेरे पास दृष्टिकोण नहीं है कि मेरे बच्चे को आगे जा कर के इस देश के पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करना है, उसका भी महत्व है, तो वो कैसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए उसको 5 साल 6 साल 7 साल लगाएगा? उसके अंदर दृष्टिकोण, उसको लगता है कि चलो हमें अच्छी पद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, दृष्टिकोण नहीं है। अगर किसी अधिकारी को ये लग जाए कि मेरा बेटा पत्रकार बनेगा और पत्रकार की जो संघर्ष है 5-6 सालों का, उस संघर्ष में इसका हम साथ देंगे, और पत्रकार की जो भूमिका है और समाज में जो पत्रकारों की ज़रूरत है, इस चीज़ को अगर उसका पिता और पुत्र अगर समझ रहे हैं तो फिर जर्नलिज्म करेगा, और नहीं तो वो तो कलर की नौकरी करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो ये कारण है। दूसरी चीज़, दूसरा प्रश्न है बिजनेसमैन के लिए। देखिए बिजनेस का जो अपने एक बहुत अलग विषय है, मुझे लगता है कि इस पर हम लोग अलग से ही बात करें, लेकिन मैं आपका उत्तर देना चाहता हूँ। बिजनेस का जो मामला है, सबसे पहले कि बाज़ार में आपको खड़ा होना पड़ता है, और बाज़ार में खड़ा होने के लिए अपने समाज के पास जो धन है, वो बाज़ार में खड़ा होने के लिए सबसे पहले तो उनको स्थल नहीं मिलता है, उनको दुकानें नहीं मिलती। दुकान यदि मिल गई तो दुकान का जो सिक्योरिटी मनी है, जिसको पगार उस क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा सिक्योरिटी मनी जो लेते हैं, वो इतना हाई होता है कि अगर उसके पास 10 लाख की पूंजी है, 5 लाख की पूंजी है, वो 4 लाख 5 लाख दुकान में देता है, तो उसके पास माल का समस्या है। एक तो ये, दूसरी बात, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अगर आपको लगता था कि बैंक सपोर्ट करती है, तो वही हाल है। 1 साल आपको अपनी क्रेडिट ठीक करना पड़ेगा, आपको लेन देन ठीक करना पड़ेगा। 1 साल के बाद बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी या सीसी देगी, या आप बिजनेस करेंगे। तो वो 1 साल का जो आर्थिक असुरक्षा है, वो वही हालत है जो उन स्टूडेंटों के साथ है, छोटे छोटे व्यापारियों के साथ है। तो एक तो स्थल नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजनेस की जो स्किल होता है, कुशलता होती है, उसमें हमारा समाज अभी पीछे है। वो मजदूर बनना, नौकरी में आना, ये ज़्यादा पसंद करता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आर्थिक असुरक्षा है, वो कल्चरल चीज़ें हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, जो एक उनके अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सन भी आ जाता है, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है अगर उसको आर्थिक सपोर्ट सरकार करे। जो आप 1 साल में उनको क्रेडिट कार्ड देते हैं, वो अगर प्रारंभ में ही उनको क्रेडिट कार्ड दे दें तो करेंगे, लेकिन सरकारी सहायता का प्रक्रिया इतना लंबा है कि आदमी थक जाता है, और थक करके बिजनेस से बाहर हो जाता है। सर प्रोफेसर रतन लाल जो हिंदू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो सर कहते हैं कि जो दलित समाज है नौकरी के चक्कर में सर ये बर्बाद हो गया। नहीं, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, हम लोग बड़े भाई भी हैं, और संयोग से 1-2 बार उनसे मुलाकातें भी हुई है वहाँ भभुआ में, पटेल छात्रावास में हम लोग, और यूट्यूब के माध्यम से जानता हूँ, इंटेलेक्चुअल आदमी है। और रतन लाल सर ही नहीं कहते हैं, आप डाइवर्सिटी की जब चर्चा चली थी तो उस समय बहुत सारे लोग थे जो ये बात कहते थे, जैसे चंद्रभान प्रसाद को आप ले लीजिए, HL दुसाद साहब को ले लीजिए, बुद्ध शरण हंस साहब को ले लीजिए, ये तो सब कहते हैं कि बिजनेस की तरफ आना चाहिए, और बिजनेस और नहीं आइएगा तो आप पिछड़ जाइएगा। आने वाला समय जो है वो इकोनॉमी का युग होगा, नॉलेज इकोनॉमी है, मार्केट हावी होगा। सब आपके जीवन में मार्केट तय कर रहा है, बाजार आपके जीवन को तय कर रहा है, आपकी संस्कृति को बाजार तय कर रहा है, और बाजार से आप हट रहे हैं, बाजार से भाग रहे हैं, तो क्या बनिएगा आप? उसी बाजार में आप मॉल में नौकरी करिएगा, आप बंधुआ मजदूर की तरह काम करिएगा, बाजार के निर्णायक भूमिका में आप नहीं आएंगे। तो रतन लाल सर बिल्कुल सही कहते हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही है वो। सर बाबा साहब कहते हैं कि
अगर कोई अपना इतिहास नहीं जानता है तो इतिहास नहीं बना सकता है। तो मैं फिर उन्हीं का प्रश्न लूँगा जो प्रोफेसर रतनलाल सर हैं। कहते हैं कि अगर कोई हिस्टोरियन नहीं बनेगा, अगर इतिहास अपना नहीं जानेगा, तो सर अपना भविष्य में इतिहास कैसे बनाएगा सर? बिल्कुल, देखिए जो पढ़ेगा वो बोलेगा, जो पढ़ेगा वो अम्बेडकर का रास्ते बजाएगा, जो पढ़ेगा वो दिव्य कीर्ति होगा, रतनलाल हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ा हूँ, मुझे JRF मिला, रिजर्वेशन से मेरा एडमिशन हुआ, उसमें जो रिलैक्सेशन था उससे एडमिशन हुआ। अगर मुझे ये नहीं पता हो कि ये मुझे आरक्षण कैसे मिला है, इस आरक्षण के लिए अम्बेडकर ने क्या क्या संघर्ष किया है, और ये मुझे ना पता हो कि अम्बेडकर के विचारों में फूले के विचारों का क्या योगदान है, साहू जी महाराज का जो क्या योगदान है, तो मैं क्या अपना इतिहास बना पाऊँगा? मुझे लगता है कि हम तो मेरिट पाए और चले जाएंगे। ये तो मेरिट एक साजिश है भाई, ये तो मेरिट एक हमारे आरक्षण को हीन भावना दिखाने के लिए उसको ये सब बात किया जाता है। एकदम तथ्य सही है कि अगर आप बिहार के गौरव को बनाना चाहते हैं तो बिहार के सम्राट अशोक के और बुद्ध के और बौद्ध विहारों के गौरव को जानना पड़ेगा। तो आप इतिहास नहीं जानते तो इतिहास क्या बनाएंगे? बिल्कुल सही कहते हैं, अब मैं भी यही मानता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन सर आपसे लेंगे। सर जो दलित समाज के जो जितने भी युवा होते हैं, मतलब जो अम्बेडकर को, रविदास को, फूले को, बुद्ध को नहीं जानते, वो बोलते हैं कि हम अपने दम पे, अपने संघर्ष से मतलब नौकरी मतलब लिए हैं। ये अज्ञानता बस कहते हैं। उनसे जाके पूछिए कि आपके पिताजी चमड़ा छीलते थे, आपके पिताजी खेतों में मजदूर करते, किसी का हल चलाते थे, तो उस हलवाहे का बेटा क्यों नहीं प्रोफेसर बन जाता था? जी। उनको नहीं जानकारी है ना। उनको जानकारी देना भी आप जैसे पत्रकारों का काम है, मेरे जैसे लोगों का काम है। मौका मिलेगा हम लोग उनको बताएंगे और बताते रहते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये संजय सुमन सर थे, मैंने एक बहुत वक्ता भी हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और जितने भी वंचित समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मदद भी करते हैं। आप इनकी बातों पे क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे BR दस्तक, मैं सुनील गोपाल।